जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। इधर राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने जैसे तैसे करके कुछ सीटें बचाई, कुछ इज्जत बचा ली, लेकिन अब विधानसभा में कांग्रेस के लिए संकट शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद से ही कांग्रेस में इस्तीफे, लड़ाई झगड़े, अंदरूनी कलह ये सब शुरू हो चुकी है। कहीं टिकट की मारामार है तो कहीं प्राथमिक सदस्यता से ही इस्तीफा दिया जा रहा है। कांग्रेस की हालत खराब तो सबसे ज्यादा इस वक्त असम में है, और असम में इसलिए बोलूंगी, होने को तो पश्चिम बंगाल में और हालत खराब है, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो वो कंपटीशन में ही नहीं है, तमिलनाडु में कंपटीशन में ही नहीं है, गठबंधन दल में एक छोटी सी पार्टी है। लेकिन असम में कांग्रेस को बड़ी उम्मीद थी, गौरव गोगोई को विपक्ष का उपनेता भी बनाया, गौरव गोगोई को वहां का इन्होंने कांग्रेस का स्टार बनाकर भेजा। लेकिन अब हाल ये हो रहा है कि हिमंत बिस्व शर्मा ने इनकी हालत खराब कर रखी है, पार्टी को सांस नहीं लेने दे रहे हैं और एक के बाद एक कांग्रेस से नेता छोड़ छोड़कर इस्तीफा दे रहे हैं और कुछ बीजेपी में भी ज्वाइन कर रहे हैं, और छोटे मोटे नेता नहीं है। भूपेन बोरा का तो आपने सुना होगा, पिछले दिनों में पार्टी के पूर्व अध्यक्ष रहे, बड़े नेता रहे, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। लेकिन अब तो मौजूदा सांसद प्रद्युत बारदोलोई, जो मौजूदा सांसद हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। और प्रद्युत बारदोलोई जो है वो कांग्रेस के जो घोषणा समिति है, अभी जो एक घोषणा पत्र बनाएंगे, घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष थे। अब पार्टी की आप हालत समझिए कि जिस नेता को आपने अभी अपना घोषणा पत्र बनाने की जिम्मेदारी दे रखी है असम की, उन्हें तय करना है कि कांग्रेस को क्या वादे करने हैं, कैसे बीजेपी ने जो घोषणा पत्र में देने वाली है उसे काउंटर करना है, पूरी प्लानिंग करनी है। वही व्यक्ति आपकी पार्टी से इस्तीफा दे देता है और जाकर बीजेपी में शामिल हो जाता है। तो आपको कितनी गहरी चोट लगी है ये कांग्रेस को अंदाजा होगा। और झटका इतना बड़ा है कि प्रियंका वाड्रा भी कह रही है कि हमें उम्मीद नहीं थी कि प्रद्युत बारदोलोई वो चले जाएंगे, यानी कि वो आला कमान तक जाकर चोट लगी है। क्योंकि प्रद्युत बारदोलोई इनके, आप कोई भी मौजूदा सांसद बड़ी बात होती है, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक एक अलग बात है, लेकिन मौजूदा सांसद है, अभी अहम भूमिका निभा रहे हैं और वो आपकी पार्टी के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं और छोड़कर चले जाते हैं। नागांव से वो सांसद हैं, कांग्रेस उन पर निर्भर थी कई मामलों में, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपमानित महसूस कर रहा था, मुझे नहीं लग रहा था कि पार्टी में अब वो जगह है जो होनी चाहिए। पार्टी का, उनका कहना है कि पार्टी ठीक से काम नहीं कर रही है, नेताओं की कदर नहीं करती है। इस कारण उन्होंने इस्तीफा देके बीजेपी ज्वाइन कर ली। और इस बात के आसार तो तभी लग गए थे जब भूपेन बोरा गए थे, क्योंकि कोई भी बड़ा नेता वो अकेले तो नहीं आता है। अब ऐसा नहीं है कि एक दिन में सबको इस्तीफा दिलाकर ले आता है, लेकिन बड़ा नेता जो है किसी भी, कोई भी पार्टी में देखिए, बड़े नेता को इसलिए नहीं लिया जाता कि वो खुद आ रहा है, इसलिए लिया जाता है कि वो अपने साथ संगठन का एक हिस्सा ला रहा है, वो अपने साथ कुछ सीटें ला रहा है, इसीलिए उसके मायने होते हैं और इसीलिए उसको बड़ी जगह भी दी जाती है। तो भूपेन बोरा जब आए थे तब ही झड़ी लगने की बात आ गई थी कि कांग्रेस में जरूर असम में और इस्तीफे होंगे। और हिमंत बिस्व शर्मा तो वो तो खुले मंच से कहते हैं, वो तो किसी का, उनको पर्देदारी है नहीं, बचा बचा के वो बोलते नहीं है, तो साफ बोलते हैं कि कांग्रेस से अभी आएंगे। और वो ये भी बोलते हैं कि कांग्रेस के 30 टिकट तो मैं डिसाइड करूंगा कि किसको देना है, वो मेरे आदमी होंगे। तो जब वो इतना आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं तो कांग्रेस के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। ऊपर से गौरव गोगोई जिन स्टार प्रचारक बना रखा है वो अलग पाकिस्तान के मामले में फंसे हुए हैं। लेकिन इस्तीफा सिर्फ सांसद तक होता तो बात थी, एक और इस्तीफा हुआ है और वो है नवज्योति तालुकदार। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में उपाध्यक्ष हैं, यानी कि वो भी बड़े नेताओं में हैं। और उनका कहना है कि वो कांग्रेस में सीट बंटवारे से खुश नहीं है, वहीं पार्टी में समन्वय की कमी है, यानी कि सबको साथ लेकर नहीं चला जा रहा है। और सीट बंटवारे में अभी तो गौरव गोगोई की चली है। गौरव गोगोई को जब ये लेकर आए थे तभी समस्याएं खड़ी हो गई थी कि आप अचानक से गौरव गोगोई को ले आए, उन्हें जमीनी नेता नहीं माना जाता है। उन्हें एक ये माना जरूर जाता है कि वो एक ऐसे नेता है जो, जिनकी पहचान है, और उनके पिता के जरिए, तरुण गोगोई के जरिए भी उनकी पहचान है, तो उन्हें लोग जानते हैं, लेकिन वो संगठन पर पकड़ उतनी नहीं रखते हैं। लेकिन राहुल गांधी को बहुत प्यारे हैं, राहुल गांधी को प्यारे हैं तो कोई क्या कर सकता है।
तो इसीलिए उनके हाथ में असम दे दिया गया है। अब असम उनके हाथ आया तो पार्टी दो खेमों में बट गई और इस कारण जो लोग किनारे कर दिए गए वो पार्टी से निकल रहे हैं। इन्होंने अभी कहीं पार्टी तो ज्वाइन नहीं की है नवज्योति तालुकार ने, लेकिन उन्होंने प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफे के लिए चिट्ठी भेज दी है मल्लिकार्जुन खड़गे को। तो असम में 2 बार से बीजेपी है, इस बार कांग्रेस को बड़ी उम्मीदें थी कि यहाँ पर हम आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप आने की बात तो छोड़ दीजिए, आप पार्टी को, पूरी पार्टी को चुनाव तक ले जाए, यही बड़ी बात है। अभी तो चुनाव होने में समय भी है, नामांकन भी अभी शुरू नहीं हुआ है, तो ऐसे में अभी तो और इस्तीफों के आसार यहाँ पर दिख रहे हैं। वो तो बोलते हैं हिमंत बिस्व शर्मा, कांग्रेस के हिंदू यहाँ आएंगे, एक हिंदू को छोड़कर जो कि गौरव गोगोई है, बाकी फिर अपनी पार्टी अब चलाओ मुसलमानों से, वो या मियाँ मुसलमानों से। मियाँ मुसलमान यानी कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो भारत में आए हैं और उन्हें मियाँ बोला जाता है असम के अंदर। तो कई बार जो मुख्यमंत्री जो है वो मियाओं की बात करते हैं, तो यानी कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं और कांग्रेस उन्हें सपोर्ट करती है। भारतीय मुसलमानों का तुष्टीकरण तो छोड़ दीजिए, कांग्रेस बांग्लादेशी मुसलमानों का भी तुष्टीकरण करने लगी है। तो यहाँ कांग्रेस के असम में जो है आसार लगभग कम से कम होते जा रहे हैं और चुनाव तक तो शून्य होने की स्थिति में आ जाएंगे। लेकिन सिर्फ परेशानी यहाँ तक नहीं है, परेशान तो कांग्रेस केरल में भी है। केरल में भी कांग्रेस का मामला फंसा हुआ है, क्योंकि वहां पर इस बार कांग्रेस को लगता है कि हमारे गठबंधन की सरकार आने वाली है और इनके नेताओं का इस कारण जो है मन बढ़ गया है, इच्छाएं बढ़ गई हैं। यूडीएफ एलडीएफ जो है वहां पर लेफ्ट पार्टी वाली जो गठबंधन है वो 2 बार से सरकार में है, तो कांग्रेस को लगता है इस बार तो नंबर आएगा। इसीलिए अब इनके सांसद भी विधायक का टिकट चाहते हैं। 9 सांसद हैं इनके, कुल मिलाकर तो 14 है, लेकिन 14 में से 9 जो है वो ये चाहते हैं कि उनको विधानसभा का टिकट मिले, ताकि कल को सरकार में आए तो फिर कुछ मंत्री पद मिल सकता है। अब आप सांसद रहे हैं, सांसद हैं भी अभी जो 2024 में बने हैं, लेकिन कुछ भी है तो आप विपक्ष के सांसद है, आप सत्ता में तो है नहीं। लेकिन अगर आप भले ही विधायक हो लेकिन सत्ता में हो तो आपकी बात अलग होती है। तो इसलिए उनके सांसद एक बेहतर स्थिति चाहते हैं अपने लिए, अपना बेहतर करियर चाहते हैं, तो इसीलिए 9 सांसद मांग रहे हैं। जबकि स्क्रीनिंग कमेटी जो कि टिकट बांटती है उसने साफ इनकार कर दिया कि 9 सांसदों को नहीं मिलेगा, लेकिन दबाव बनाना जारी है, क्योंकि अगर बदलाव हो गया, अभी तो नामांकन की तारीख आई नहीं है, अगर कमेटी कांग्रेस आला कमान दबाव में आ गया तो फिर उनके पास एक बढ़िया मौका है सरकार में पहुंचने का, और इसीलिए सब कवायद चल रही है। लेकिन यहाँ जो इनके विधायक हैं वो अलग नाराज है। उनका कहना है कि अगर आप सांसद में भी एक ही व्यक्ति को प्राथमिकता देंगे, आप विधायकी में भी उसे ही प्राथमिकता देंगे, यानी कि इन 9 को आपने सांसदी का भी टिकट दे दिया, इनको आप विधानसभा का भी दे देंगे, तो फिर हम किस काम के, आपने हमें क्यों पार्टी में रखा है। तो अब कांग्रेस ऐसा फंस गई है कि अगर टिकट दे तो विधायक स्तर के नेता नाराज, अगर टिकट ना दे तो फिर ये सांसद नाराज। अब आप कैसे जो इनको मनाओगे। तो और ये अभी चुनाव तो देखिए सिर पर है इनके, इससे पहले अगर इसका हल नहीं निकाला तो अंतिम समय में तो कई दूसरी पार्टियों के भी दरवाजे खुले होते हैं, और इसलिए ये सही समय इसको मानते हैं नेता और ऐसे समय पर अपनी शर्तें रखते हैं। यहाँ शशि थरूर जैसे नेता भी हैं जो अभी तक तो खिलाफी थे, लेकिन कुछ राहुल गांधी के साथ मीटिंग हुई तो अभी थोड़े से सुर बदले हैं। लेकिन देखिए, जैसे कि प्रद्युत बारदोरई ने कहा कि मैं अपमानित महसूस कर रहा था, वो जगह मुझे नहीं दी जा रही थी जिसका मैं हकदार हूं। अब वही तो शशि थरूर के साथ है। अब शशि थरूर अपने अपमान का घूंट पीकर बैठे रहे तो बैठे रहे। अगर उन्हें लगता है कि यहाँ कांग्रेस में कुछ नहीं होने वाला है, अपमान भी सहन कर लो तो भी कुछ नहीं होने वाला है, तो फिर उनको रास्ता खोजना पड़ेगा, और रास्ता अगर खोजते हैं तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। बगावत तो कांग्रेस में तमिलनाडु में भी चल रही है। मात्र 28 सीट मिली है चुनाव लड़ने के लिए इन्हें। 234 कुल विधानसभा सीटें हैं, लेकिन स्टालिन देने को तैयार नहीं। इनकी राज्य इकाई ने बहुत कोशिश की थी, बयान देना डीएमके के खिलाफ, सीधे सीधे चुनौती देना, ये सब दबाव बनाया जा रहा था। लेकिन यहाँ प्रदेश कमेटी जो है वो पूरी ताकत से लगी है और आला कमान हथियार डालने आ गए। केसी वेणुगोपाल आ गए कि जी राज्यसभा की एक सीट दे दो, हमें पवन खेड़ा को भेजना है और अपनी संख्या बनाए रखनी है ताकि हमारे नेता प्रतिपक्ष बने रहे। अब स्टालिन ने कहा कि ऐसे तो फ्री में मिलेगी नहीं भैया, आप जो दावा कर रहे थे दिनों से कि हमें विधानसभा की सीट चाहिए, मंत्री पद भी चाहिए, तो उसे छोड़ दीजिए। मेरे पास 18-19 दल और है जिन्हें मुझे देना है, बांटना है उनके साथ, तो आपको कैसे मिलेगा। अब कांग्रेस के तो सिर पर तलवार लटकी थी राज्यसभा की, तो ये तैयार हो गए। लेकिन राज्य इकाई ने इतना जबरदस्त विरोध किया कि फिर इन्हें अंत में पवन खेड़ा का नाम काटकर राज्य इकाई से ही ले जाना पड़ा नेता,
तमिलनाडु कांग्रेस का ही नेता ले जाना पड़ा, जो कि राज्यसभा में सांसद बना। तो यहाँ नाराजगी इस स्तर की है तमिलनाडु में कि 28 सीट से खुश नहीं है नेता। उनका कहना है कि कभी हम 66 सीटों पर लड़ा करते थे, आज 28 सीटों पर लड़ रहे हैं, फिर कल को तो ये 0 ही कर देंगे या हमें 5 सीटें देंगे तो हमारा फायदा क्या है? हम राज्य में बढ़ कर रहे हैं, हम सिर्फ इनके रहमो करम पर चल रहे हैं। तो जब अगर कांग्रेस की यही रणनीति रहती है तो इससे बहुत खुशी नहीं है तमिलनाडु के नेताओं में, कांग्रेस के नेताओं में, और वो चाहते हैं कि पार्टी यहाँ पर खुद को बड़ा करे, चाहे समय लगे लेकिन एक शुरुआत तो करे अपने लिए। लेकिन राहुल गांधी हिम्मत नहीं कर पाते और उनकी पार्टी की तो हर जगह हालत खराब। वो कहते ना कि कई जगह फटा हो तो कहाँ कहाँ पैबंद लगाओगे, कहाँ लीकेज इतनी जगह है कि कहाँ कहाँ बंद करोगे, क्रॉस वोटिंग आपकी पार्टी में, इस्तीफे आपकी पार्टी में, तो हाथ लगा लगा के कितना बंद करेंगे। तमिलनाडु में भी ऐसी स्थिति है। और यही पश्चिम बंगाल में देखे, वहां इनके अधीर रंजन चौधरी वो भी बड़े परेशान है, क्योंकि उनको एक तो पार्टी में उनके अध्यक्ष थे, उनको किनारे कर दिया, ममता बनर्जी के खिलाफ बोलने नहीं देते, राहुल गांधी उनके लिए प्रचार करने नहीं आए। बहरामपुर की सीट थी, अब आप बहरामपुर में उन्हें विधायकी से लड़ाना चाहते हैं, तो उनकी नाराजगी अलग ही चल रही है कांग्रेस के साथ। ममता बनर्जी जिनके खिलाफ राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोलते, अधीर रंजन चौधरी रोज कुछ ना कुछ बोलते हैं, जो आए दिन जो है उनके बयान आते हैं ममता बनर्जी को लेकर। तो अधीर रंजन चौधरी को जो सूट कर रहा है अभी कांग्रेस की स्थिति है तो बिल्कुल अनुकूल उनके है नहीं। तो क्या वो करेंगे कुछ नामांकन के समय, क्योंकि अभी तो चुनाव है और उनका जो इलाका है बहरामपुर का वो तो 29 अप्रैल को है। तो अगर कांग्रेस में वो कुछ चाहते हैं, वो बात नहीं बनी, तो वो भी कभी कुछ ना कुछ खेल कर सकते हैं। तो कई जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है, पुडुचेरी अगर छोड़ दे तो कांग्रेस की तो हर जगह हालत खराब हो चुकी है। और इनके लिए जीत सेंध को बचाना, सेंध लगने से बचाना सबसे बड़ा मुश्किल है। जहां अच्छी स्थिति भी है, जहां चांस भी है, वहां पार्टी बट जाने से, सेंध लग जाने से परेशानियां होती हैं और जीत जो है, जो आपकी संभावित जीत है, वो हार में तब्दील हो सकती है। तो कांग्रेस को चुनाव लड़ने के साथ साथ आप अपने नेताओं को खुश करने में, संतुष्ट करने में और किसी तरह उन्हें चुनाव तक एक साथ रखने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।